जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ओशन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो ज्योग्राफी का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मिनरल्स एंड रॉक। तो ये सिर्फ आपको क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट नजर नहीं आएगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, तो उनमें भी क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको हम क्या करेंगे, आज कवर करने की मतलब आज मेनली हम इसको कवर करेंगे इजी वे में। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। बैकग्राउंड हमें क्या देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड में हम इसको एनसीईआरटी लेकर के चल रहे हैं क्लास 11th की। तो अगर आप सिर्फ 11th क्लास में, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी क्या रहेगा, हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है वो इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन और ओरिजिन, यानी कि मिनरल्स क्या है, उसकी परिभाषा, और किस तरीके से मिनरल्स का ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की उत्पत्ति होना या किसी चीज का बनना, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, लेथो का मतलब होता है सॉलिड, स्फीयर मतलब होता है लेयर, या पत्थर वाली जो लेयर होता है ना, सॉलिड लेयर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंपोजिशन हुआ है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल, कि कौन कौन से प्रकार के मिनरल्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मिनरल्स के। फिर हम डिस्कस करेंगे मोह स्केल, जिसपे हम हार्डनेस को नापते हैं। फिर मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, रॉक की डिफिनेशन और उसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इंजीनियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटाफोरिक रॉक। फिर हम बात करेंगे जो मेटाफोरिज्म और इसके जो टाइप्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके स्ट्रक्चर्स जो कि मेटाफोरिक रॉक्स के अंदर में होते हैं, यानी कि फोलिनेशंस एंड बेंडिंग। फिर हम बात करेंगे रॉक साइकिल। तो ये सारे जो टॉपिक हैं हम इस चैप्टर के अंदर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, और लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं मिनरल्स एंड रॉक। इसकी डिफिनेशंस की बात करते हैं, तो ये नेचुरली हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है, मिनरल्स इनऑर्गेनिक फॉर्म में देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो लिविंग थिंग्स होते हैं, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो मिनरल्स हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है, वो नेचुरली जो होता है, प्राकृतिक तौर पे जो होता है, वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपको देखने को मिलेगा। जिसकी डिफिनेट हम बात करते हैं तो अलग अलग जो केमिकल कंपोजिशन है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ये बनते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं तो जितने भी जो मिनरल्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं किसके वजह से, हॉट मैग्मा के वजह से। तो जैसे हमने पढ़ा था, या आपको मालूम होगा कि हमारे अर्थ के अंदर में क्या है, जो कोर है, और कोर कितने टाइप्स का देखने को मिलेगा, 2 टाइप का देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा आपको आउटर कोर, और दूसरा देखने को मिलेगा आपको इनर कोर। ये जो कोर है हमारा, वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म के वजह से क्या है, उसमें आपको क्या है, जो मिनरल्स हैं उसमें वो मेल्टेड फॉर्म में है, यानी कि वो काफी गर्म है। तो जो मिनरल्स होते हैं वो ओरिजिनेट किससे होते हैं, हॉट मैग्मा से होते हैं। तो जैसे ही हॉट मैग्मा, यानी कि जैसे ही मैग्मा ठंडा होता है, तो वो क्या बनता है, मिनरल्स बनना स्टार्ट होता है। तो ये हमें क्या है, अलग अलग डिफरेंट वे ऑफ फॉर्म रॉक्स, इसी में आपको क्या देखने को मिलेंगे, डिफरेंट अलग अलग फॉर्म ऑफ रॉक्स देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें इन सिंपल वर्ड में, तो जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है, हमें नेचुरली पाए जाने वाले होते हैं, नेचुरली मिलते हैं हमें ये। तो ये हमारा किसका बना होता है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उसके बने होते हैं। इनकी क्या होती है, आपको क्या देखने को मिलेगा, इनका एक केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलेगा, और इनको क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट समझिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि मिनरल्स की क्या डेफिनेशन है, तो आप कह सकते हैं कि नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मिनरल्स। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ओरिजिन कैसे होती है, तो देखिए, जितने भी जो मिनरल्स होते हैं ना, वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे धरती के अंदर पाए जाते हैं। धरती के अंदर जो पाए जाते हैं वो जो गर्म मैग्मा होता है ना, हॉट मैग्मा से बनते हैं। यह मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, तब उसमें से छोटे छोटे
जो क्रिस्टल है वो बनते हैं और ये क्रिस्टल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। तो आप इसकी ओरिजिन की बात रख सकते हो। अब उसके बाद देखिए, लेकिन अगर हम बात करें देयरफॉर या हालांकि 200 से ज़्यादा खनिज आपको क्या देखने को मिलेगा, 200 से ज़्यादा मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो रॉक्स हैं वो केवल 6 मेजर मिनरल्स में 6 मेजर मिनरल ग्रुप में आपको क्या है नज़र आएगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए कुछ मिनरल्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास आपको क्या देखने को मिलेगा, एलिमेंट और दूसरी साइड में परसेंटेज। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 46.60%, सिलिकॉन जिसका जो साइंटिफिक एलिमेंट वो सिंबल है वो क्या है SI, ये आपको कितना देखने को मिलेगा 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन 5.00%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटासियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09% एंड जो अदर एलिमेंट है वो आपको कितना देखने को मिलेगा 1.41% नजर आएगा। तो ये था मिनरल्स और रॉक्स की डिफिनेशंस यानी कि ओरिजिन की बात करते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें किसके, मिनरल्स की, तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्रिस्टल फॉर्म, दूसरा देखने को मिलेगा क्लीवेज फॉर्म, तीसरा देखने को मिलेगा फ्रैक्चर्स, फिर ल्यूस्ट्रे, कलर, स्ट्रेक, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रक्चर, हार्डनेस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, क्रिस्टल फॉर्म के बारे में। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक एक्सटर्नल शेप है, यानी कि एक खनिज की बाहरी आकृति है जो कि इंटरनल मॉलिक्यूल पे यानी कि इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे क्या करती है, डिपेंड करती है, यानी कि डिटरमाइंड होते हैं किसके द्वारा, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दूसरा आता है हमारे पास क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, अगर हम क्लीवेज की बात करें तो ये वो मटेरियल मिनरल्स है जिसका मतलब जिसका जो ये वो खनिज है, खनिज का ये समतल सतह पर टूटने की प्रकृति होती है, यानी कि ये आपको क्या देखने को मिलेगा, जो खनिज है यानी कि जो हमारे मिनरल्स है, मिनरल्स का जो समतल सतह यानी कि जो स्प्लिट यानी कि आपको स्पेसिफिक प्लेन्स जो नजर आएगा वहां पे क्या देखने को मिलेगा, ऊपर टूटने की टेंडेंसी में आपको नजर आएगा। फिर आता है आपके पास फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यानी कि जब मिनरल्स क्या होने लगते हैं, इनरेगुलर यानी कि अनियमित तौर पे या खुदरे ढंग से क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं बिना समतल सतह के, तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। उसके बाद आता है हमारे पास ल्यूस्ट्रे, मतलब होता है चमक। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मिनरल्स की जो सरफेस है यानी कि खनिज की जो सतह है, सतह पर आपको कैसी चमक है, जैसे कि अगर हम बात करें जो मेटेलिक है या हम सिल्की है, ग्लॉसी है, तो वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सरफेस का साइन। ठीक है, उसके बाद आता है कलर। कलर में क्या होता है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इम्प्योरिटीज, यानी कि जो खनिज का रंग जो उसकी स्ट्रक्चर और उसकी क्या वो बताता है, किसके बारे में बताता है, इम्प्योरिटीज के कारण से होता है, उसका जो कलर चेंज होगा या जो भी कलर होगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिक, यानी कि जो मिनरल्स को खरीदने पर जो पाउडर बनता है उसका रंग आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रिक। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि खनिज की रोशनी को पार करने वाली, कि कितने जो लाइट्स हैं वो क्या होते हैं इसमें ट्रांसपेरेंट, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, लाइटें पार हो जाती हैं। तो जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक्यू, यानी कि पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी। ये तीन फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, यानी कि इसके जो वो होते हैं आकार होते हैं, जैसे फाइन, मीडियम, या आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी कि महीन। मीडियम, फाइन मतलब क्या होता है, महीन, मीडियम मध्य, और आपको क्या देखने को मिलेगा, कोर्स यानी कि मोटा, कितना मोटा है, वो आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कठोरता,
तो जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं खरोंच से बचने की क्षमता, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मोह, यानी कि स्केल से हम 1 से लेके 10 तक में इसको हम क्या करते हैं, नापते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का जो वजन है वो पानी की तुलना में कितना है, वाटर के कंपेयर में कितना है, तो ये हमारा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये आपको क्या है, 10 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे किसके, मिनरल्स के। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये पूरे 10 के 10 पॉइंट उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोह स्केल ऑफ हार्डनेस की बात करें तो जैसे टेल कितना देखने को मिलेगा, नंबर 1, फिर गिज्म नंबर 2, केलाइट 3 पे, फ्लोराइट 4, एप्टाइट 5, फेल्ड्सपर 6, क्वार्टज 7, टोपाज 8, कोरंडम 9, डायमंड 10। तो ये आपको जो हार्डनेस है वो किस बेसिस पे देखने को मिलेगा, मोह स्केल के बेसिस पे देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं मेजर मिनरल्स और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फेल्ड्सपर, क्वार्टरस, फिर फ्यूरनेक्स, एम्फीब्यूल, मिका, ओलिवाइन, ये क्या है, हमारे मिनरल्स है। और यहाँ पे आपको इसके क्या देखने को मिलेंगे, एलिमेंट्स देखने को मिलेगा कि किस कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो जैसे अगर हम फेल्ड्सपर की बात करते हैं तो इसमें SiO, Na, K और Ai आपको क्या है, एलिमेंट देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में ना आपको क्या करना है, इन सब के जो फुल नेम है यहाँ पे, तो जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये केमिकल सिंबल्स में लिखे हुए हैं, तो लेकिन आपको इसको क्या करना है, फुल नेम में लिखना है। जैसे अगर हम फेल्ड्सपर की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, Si +O +Na +K और +Ai, इन सबसे मिलकर कि हमारा क्या बनता है, फेल्डफर्स बनता है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो लाइट क्रीम देखने को मिलेगा, कलर पिंक देखने को मिलेगा, 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट देखने को मिलेगा। यूज किस में किया जाता है, तो जो हमारा सेरेमिक और ग्लास बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है क्वार्टर्स में आपको इसके एलिमेंट क्या देखने को मिलेगा, सिलिका देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हार्ड होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर या कलरलेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसका यूज किस में किया जाता है, रेडियोस में किया जाता है, ग्रेनाइट में और सैंड में किया जाता है। उसके बाद आता है तो देखिए अगला जो है हमारे पास वो है पायरोक्सी। ये किस किस एलिमेंट से मिलकर के बना है, तो ये बना हुआ है हमारा Ca + Ai + Mg + Fe + Si, इनसे मिलकर के क्या बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 7% ऑफ क्रस्ट देखने को मिलेगा, निडल लाइक, इसमें क्या पाए जाते हैं, निडल पाए जाते हैं। और इसमें अगर हम बात करें इसका यूज किस में किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है मिका किस किस एलिमेंट से मिलकर के बनाए, K, Ai, Mg, Fe और Si मिलकर के बनाए। तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, फाउंड इन इंजीनियस और जो मेटाफोरिक रॉक है उसमें ये देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम एम्फीबोले की बात करें तो ये किससे मिलके बना है, कितने एलिमेंट से मिलके बना है, Fe, Mg, Ai, Si, Ca से मिलके बना है। 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, निडल लाइक देखने को मिलेगा। इसका यूज हम किस में करते हैं, एबेसिस टॉयज में यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी इसका बताया था। सॉरी यहाँ पे ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक थोड़ा करेक्शन कर लेना। जैसे कि मैंने भी आपको बताया अलग अलग कलर से यूज कर लेते हैं तब थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जैसे अभी मैंने किसके बारे में बताया था, आपको थोड़ी देर पहले बताया था पायरोक्सी। तो पायरोक्सी किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, Ca, Ai, Mg, Fe और Si से मिलकर के क्या है, ये बना है। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट देखने को मिलेगा। और इसका जो यूज होता है वो किस में यूज होता है, मेट्रोइड्स और डार्क कलर में इसका यूज होता है। उसके बाद आता है एम्फीबोले। ये किस एलिमेंट से मिलके बना है, तो ये बना हुआ है Fe, Mg, A, यहाँ पे शायद Al होगा, यहाँ पे नॉट Ai नहीं होगा, यहाँ पे Al होगा, ठीक है ना। तो जहां जहाँ पे है ये आपका क्या हो जाएगा, Al, Fe, Mg, Al, Ci एंड Si + Ca से मिलके बना हुआ है।
7% ऑफ अर्थ क्रस्ट देखने को मिलेगा और नीडल लाइक में देखने को मिलेगा। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? एस बस टॉस इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास मिका। मिका में कौन कौन सा एलिमेंट देखने को मिलेगा? के, एल, एम जी, एफ ई और एस आई देखने को मिलेगा। किसमें पाए जाते हैं? ये इंजीनियस और मेटाफोरिक रॉक्स में पाए जाते हैं। इसका यूज किस में किया जाता है? जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बनाने में किया जाता है। ओलिवाइन की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एम जी, एफ ई और एस आई एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्रीनेस यानी कि ग्रीनेस कलर में देखने को मिलेगा और ग्लासी देखने को मिलेगा। इसका मेनली यूज किस में किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में और प्लास्टिक रॉक बनाने में इसका यूज किया जाता है। कुछ अदर मिनरल्स है जैसे क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हिमेटाइट, बियोक्साइट और ब्रेटाइट जैसे आपको क्या कुछ अदर मिनरल्स देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन मिनरल्स में सबसे पहला आता है आपका मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो देखिए अगर हम मेटेलिक मिनरल्स की बात करें ना तो मेटेलिक मिनरल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? कंटेंट मेटल्स आपको देखने को मिलेगा जिसका हम क्या करते हैं? इसको मेल्ट करके इसमें से हम प्योर मेटल निकालते हैं। तो जैसे अगर हम इसके कुछ की पॉइंट्स की बात रखें तो आप इतना याद रखिएगा कि जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? इंजीनियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स में पाए जाते हैं। इसमें काफी ज्यादा क्या करते हैं? शाइनिंग होते हैं और मेटल लाइक अपीयरेंस आपको क्या है देखने को मिलेगा। गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? मेटल्स को मेल्ट करके हम अलग अलग मशीन या टूल्स बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको क्या देखने को मिलेगा? आयरन, कॉपर, बियोक्साइट, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी क्या हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स को भी हमने क्या कर रखा है? 3 वे में क्लासिफाइड कर रखा है। प्रीसियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। फिर आता है फेरियस मेटल जैसे आयरन, एलॉय या स्टील जिसे हम कहते हैं। नॉन फेरियस मेटल जैसे कॉपर, टीन, जिंक, लीड, एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से हमने क्या कर रखा है? जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उसको हमने अलग अलग उसमें क्लासिफाई कर रखा है। उसके बाद आता है हमारे पास नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मेटेलिक का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि ये गुड कंडक्टर नहीं होता, यानी कि इस मिनरल्स में हम बात करें तो मेटल नहीं रहते। तो इसका जो मेनली जो यूज होता है वो किस में होता है? इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड जो मेकिंग फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। जैसे इसमें साइन नहीं होता है, डू नॉट साइन, मतलब हाँ ये साइन नहीं करते जैसे मेटल साइन करते हैं। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये इसको हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे हम मेटल को मेल्ट कर सकते हैं इसको हम मेल्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल पे हम लाइमस्टोन, मिका, गिज्म, क्वार्ट्ज, क्ले इन सब की बात करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक आते हैं। तो इसका हम मेनली यूज किस में करते हैं? जैसे अगर हम सीमेंट सब में बात करते हैं, जैसे सीमेंट मिक्सचर है तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ एग्जांपल देखने को मिलेगा, मतलब इसमें मेटल नहीं होते हैं, ये से याद रखिएगा। जबकि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? मेटल देखने को मिल जाएगा और इसको हम मेल्ट करके क्या करते हैं? मेटल बाहर निकालते हैं। अब देखिए रॉक की बात करते हैं। रॉक की डिफिनेशन की बात करते थे, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जब एक या एक से ज्यादा मिनरल से मिलकर के क्या बनता है? हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है वो बनता है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इन शॉर्ट ये समझिए, जो अर्थ क्रस्ट का जो फॉर्मिंग होता है वो किससे होता है? एक या एक से ज्यादा मिनरल से। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है कि मतलब पृथ्वी की जो लेयर क्रस्ट होते हैं, यानी कि पृथ्वी की पपड़ी बनने वाले एक या एक से अधिक खनिज का समूह। एग्रीगेट का मतलब होता है आपका एक तरीके से ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा? या तो हार्ड देखने को मिलेगा या तो डार्क देखने को मिलेगा। सॉफ्ट भी देखने को मिल सकता है और लाइट में भी देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम हार्ड की बात करते हैं तो ग्रेनाइट, सॉफ्ट की बात करते हैं तो सोप स्टोन, डार्क की बात करते हैं तो गैब्रो और लाइट की बात करते हैं तो क्वार्टेजाइट, ये आपको देखने को मिलेगा।
देखिए पेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, पेट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पेट्रोलॉजिस्ट, यानी कि जब हम स्टडी ऑफ, यानी कि जब हम रॉक्स की स्टडी करते हैं तो जिनके द्वारा रॉक्स की स्टडी किया जाता है ना, उसे हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ रॉक की बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इंजीनियस रॉक। इंजीनियस रॉक किससे बना होता है, फॉर्म कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा देखने को मिलेगा, यानी कि जब मैग्मा और लावा क्या होता है, ठंडा होता है तो, और जैसे वो सॉलिडिफिकेशन होने लगते हैं, सॉलिड में बनने लगते हैं, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, इंजीनियस रॉक बनेगा। इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, बासलेट, टॉफ, या हम पेगमाटाइट की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे टाइप एग्जाम्पल हैं किसके, इंजीनियस रॉक के। तो क्लासिफिकेशन बाय कूलिंग की बात करें तो दो तरीके से देखने को मिलेगा, स्लो कूलिंग और लार्ज क्रिस्टल, एग्जाम्पल गैब्रो। फास्ट कूलिंग, फाइन क्रिस्टल, एग्जाम्पल बेसल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा आपको देखने को मिलेगा सेंटीमेट्री रॉक। सेंटीमेट्री रॉक किससे बनता है, फॉर्म बाय जो डिपोजिशंस होता है और जो लेथिफिकेशंस होते हैं किसका, रॉक फ्रैगमेंट का, तो उसमें देखने को मिलेगा। हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, और इसके टाइप्स की बात करें तो पहला होता है मैकेनिकली फॉर्म्ड, यानी कि जैसे हमारा सैंडस्टोन हो गया या सेल हो गया या कॉन्ग्लोमेरेट हो गया। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, यानी कि ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड का मतलब होता है जो किसी भी लिविंग थिंग से बना हुआ, जैसे कोल हो गया, चौक हो गया जो हम यूज करते हैं, लाइम स्टोन हो गया, ये सारी क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक के बने होते हैं, यानी कि जो डेड एनिमल प्लांट सब होते हैं ना उसके बने हुए होते हैं। उसके बाद आता है केमिकली फॉर्म्ड। केमिकली फॉर्म्ड मतलब कि जो कि रासायनिक तौर पे बना हुआ, जैसे रॉक सॉल्ट और चार्ट पोटास हो गया, चार्ट CHERT, चार्ट एंड पोटास। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, केमिकली फॉर्म्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारे पास मेटाफोरिक रॉक। मेटाफोरिक रॉक किससे बनता है, ये फॉर्म होता है किससे, प्री एग्जिस्टिंग रॉक ड्यू टू हीट, प्रेशर और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाफोरिक रॉक बनता हुआ नजर आएगा। इसके टाइप्स की बात करें तो ये भी आपको क्या है, तीन टाइप्स के देखने को मिलेगा, डायनामिक, थर्मल और रीजनल। डायनामिक, नॉट थाइनेमिक, डायनामिक। डायनामिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे क्रशिंग विदाउट केमिकल चेंज। थर्मल में बाय कंडक्ट विथ मैग्मा, मतलब मैग्मा के साथ कांटेक्ट में आकर के क्या होता है, ये बनता है। और आता है रीजनल, यानी कि टेंटोनिक प्रेशर्स और हीट के वजह से। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉलिएशंस देखने को मिलेगा, यानी कि लेयर्स जो होते हैं वो अरेंजमेंट। बेंडिंग, यानी कि अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क लेयर नजर आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करते हैं मार्बल है, स्लेट है, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मेटाफोरिक रॉक देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारे पास रॉक साइकिल। देखिए रॉक साइकिल यहाँ पे आपको पॉइंट में नजर आएगा और यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंजीनियस रॉक होता है वो सबसे पहले फॉर्म होता है किससे, जो मैग्मा होता है, मोल्टेन मैग्मा, जैसे वो ठंडा होता है तो हमारा क्या बनता है, इंजीनियस रॉक बनता है। और वेदर के द्वारा क्या बनता है हमारा, वेदर एंड बिकम्स के द्वारा सेंटीमेट्रिस बनता है, यानी कि सेंटीमेट्री रॉक बनता है। उसके बाद जो हीट प्रेशर पड़ते तो वो हीट और प्रेशर की वजह से क्या बनता है हमारा, मेटाफोरिक रॉक बनता है। और जो मेटाफोरिक रॉक होते हैं जब वो मेल्ट हो जाते हैं, अगेन मेल्ट हो जाता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, जो रिपीट होता है तो वो हमारा दोबारा केस में चला जाता है मैग्मा। और मैग्मा के बाद यही सारी चीजें प्रोसेस क्या होती है, रिपीट होने लगती है। तो यही होता है हमारा रॉक साइकिल। देखिए रॉक ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इंजीनियस रॉक बनेगा, इंजीनियस से सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक से मेटाफोरिक रॉक बनेगा, मेटाफोरिक से दोबारा क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। और जैसे ही वो मैग्मा बनेगा दोबारा से वो क्या बन जाएगा, इंजीनियस। और यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है, तो इसी को कहते हैं हम रॉक साइकिल। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डायग्राम देखने को मिलेगा। पहले इंजीनियस फॉर्म का रॉक होगा, इंजीनियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री के मेटाफोरिक, और मेटाफोरिक जैसे ही मेल्ट होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, वो दोबारा से मैग्मा बन जाएगा। तो उसके बाद यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने जो क्लास 11th की और जो फिजिकल ज्योग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिनरल्स एंड रॉक, वो हमने कंप्लीट किया है।
तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिव और जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, लाइक जो सीबीएसई सबके जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी फंडामेंटल ज्योग्राफिकल टॉपिक्स थे, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारी चीज़ें हमने कवर करी है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे शॉर्ट्स, नॉलेजेबल शॉर्ट्स, करंट अफेयर बेस, यूपीएससी के लिए क्विक रिवीजन, 1 मिनट्स नोट्स शॉर्ट्स आपको क्या देखने को मिल जाएगा, और लेंथी वीडियो भी, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक भी वीडियो आपको क्या है देखने को मिल जाएगा। जैसे भी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस के सीरीज देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम जैसे ही टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है तो हम मेनली क्या करते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और कुछ अदर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए 25 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।